नमस्कार, आप देख रहे हैं आज श्रृंखला और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। बिहार पटना में आंदोलन कर रहे छात्रों पर आखिर क्यों किया गया लाठीचार्ज, क्यों छात्रों को लहूलुहान किया गया है, इसी विषय को लेकर आज हमारे साथ खास कार्यक्रम में मौजूद हैं बिहार से दिलीप कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज श्रृंखला में। मैं आपसे जानना चाहती हूँ दिलीप जी कि आप लोगों का मुद्दा क्या है, क्यों आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि इस मुद्दे को आप उठा रही हैं। हम लोग को कोई शौक नहीं है कि इतनी कपकपाती ठंड में सड़क पे उतर के आंदोलन करें। बीएसएससी सीजीएल 3 सचिवालय सहायक की वैकेंसी बिहार में 8 साल के बाद आई थी और उसकी परीक्षा 3 पालियों में आयोजित की गई और तीनों पालियों का क्वेश्चन जो है एग्जाम के दौरान या एग्जाम से पहले सोशल साइट्स पे वायरल हो गया, जबकि परीक्षार्थियों को क्वेश्चन बाहर लेके आना नहीं था, क्वेश्चन जमा करा लिया गया। इसके बावजूद भी एग्जाम से पहले या एग्जाम के दौरान क्वेश्चन पेपर सोशल साइट पे वायरल है, यानी कि पेपर लीक हो गया। तो हम लोगों की मांग है कि तीनों पालियों की परीक्षा को रद्द करके पुनः परीक्षा पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई जाए, जिसमें ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट दी जाए, आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी की जाए। और इन्हीं मांग को लेकर हम लोग सबसे पहले तो 26 दिसंबर को पटना कॉलेज में एक बैठक किए, वहां से पैदल मार्च गांधी मैदान कारगिल चौक तक निकाले। तो उसके बाद प्रथम शिफ्ट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया, लेकिन बाकी दो पालियों का रद्द नहीं किया गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने 29 दिसंबर को ट्विटर पे महाआंदोलन चलाया, जिसमें 5,74,000 ट्वीट हुआ। इसके बाद भी बीएसएससी ने और बिहार सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, छात्रों के साथ न्याय नहीं किया। उसके बाद मजबूरन इस कपकपाती ठंड में हम लोगों को पटना की सड़कों पर उतर के आंदोलन करना पड़ा और कल यानी 4 जनवरी को हम लोग पटना कॉलेज से पैदल मार्च निकाले थे, जिसमें 10,000 के आसपास स्टूडेंट शामिल थे। जैसे ही डाक बंगला चौराहा पे हम लोग पहुंचे तो बिना हम लोगों से कोई वार्ता किए हुए, बिना हम लोगों की बातों को सुने हुए प्रशासन ने लाठीचार्ज कर दिया और उसमें 40-50 स्टूडेंट्स को गंभीर चोटें आई हैं। किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया, 5-7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कि सर फट गया, टाका पड़ा है। मुझे भी 4-5 लाठी मारी गई। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। हम लोग तो आतंकवादी नहीं है, हम लोग तो हिंदुस्तानी है, फिर भी हम लोगों पे इस तरह की कार्रवाई। हम लोग एक कागज का टुकड़ा भी किसी पे नहीं चलाए, शांतिपूर्वक पैदल चल रहे थे, कहीं रोड भी जाम नहीं कर रहे थे। इसके बावजूद भी हम लोगों के ऊपर बेदर्दी से लाठी चलाया गया। ये बड़ी शर्मनाक बात है। हम तो अभी भी मांग कर रहे हैं सरकार से और बीएसएससी से कि 9 लाख स्टूडेंट्स जो इसमें शामिल हुए हैं परीक्षा में, उनके और उनके परिवार वालों के साथ आप इंसाफ कीजिए, न्याय कीजिए और पूरी परीक्षा को रद्द करके फिर से पारदर्शिता के साथ परीक्षा आयोजित करवाइए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ दिलीप जी कि ये आंदोलन जो आप लोग कर रहे थे, आपने बताया 10,000 की संख्या में छात्र थे, तो क्या इसमें महिलाएं भी थी और महिलाओं के ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया है? हाँ, कुछ छात्राएं भी थी, उनके ऊपर भी लाठियां चली है, जैसा कि बताया गया है मुझे, उनको भी चोटें आई हैं। तो ये तो बड़ी शर्मनाक बात है, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी। हम लोग तो सिर्फ सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं, हम लोग तो कोई उपद्रव नहीं कर रहे हैं, किसी तरह की हिंसा नहीं कर रहे हैं। बस हम लोग है कि सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप छात्रों के साथ न्याय कीजिए और 9 लाख अभ्यर्थी और उनके परिवार की जो मांग है उस पे सहानुभूति पूर्वक, गंभीरता पूर्वक विचार कीजिए और तीनों पालियों की परीक्षा को रद्द करके पुनः पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित करवाइए। बिल्कुल, मैं अब आपसे जानना चाहती हूँ जिन छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, आपने बताया कि लहूलुहान कर दिया गया है, सर फट गया है, अभी वो लोग किसी हॉस्पिटल में हैं, कहाँ हैं, उनकी स्थिति कैसी है अभी? देखिए, अभी सभी लोग सही सलामत है। कल गर्दनीबाग अस्पताल में कुछ प्राइवेट क्लिनिक में इलाज करवाया गया है सभी लोगों का। सभी अब अपने कुछ लोग तो पटना से बाहर से आए थे, माने अलग-अलग जिला से आए थे, तो वो लोग अपने-अपने घर चले गए। पटना में भी अभी कुछ लोग हैं, तो उन लोगों की हम लोग देखभाल कर रहे हैं। जो भी हम लोगों से मदद हो जा रहा है, हम लोग पहुँचा रहे हैं। लेकिन सरकार कहीं न कहीं असंवेदनशीलता दिखा रही है। तो सरकार को इस पे गंभीरता दिखानी चाहिए थी। इस कपकपाती ठंड में लाठीचार्ज का क्या मतलब है? हम लोग कोई हिंसा तो नहीं कर रहे थे ना, हम लोग किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं कर रहे थे, फिर भी लाठीचार्ज कर दिया गया। अरे आपको जी, हमें मारना था, हमें आप मारते, छात्रों को क्यों आपने पीटा? छात्रों को क्यों पीटा? अलग-अलग जिला से आए थे इतनी ठंड में, क्यों उनको मारा गया बेदर्दी से? जी, बिल्कुल, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी दिलीप जी कि क्या आप लोगों को कोई चेतावनी दी गई थी, कोई वार्निंग दी गई थी कि आप लोग घटनास्थल से हट जाइए अन्यथा आप लोगों पर नहीं, नहीं, लाठीचार्ज नहीं, किया नहीं। जाएगा? यही तो आश्चर्य लग रहा है ना, कोई वार्ता ही नहीं हुई।
हम लोग जैसे ही डाक बंगला पहुंचे वहां बैरिकेटिंग करके रोक दिया गया और मुश्किल से 30 सेकंड से 1 मिनट हुआ होगा, 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा और लाठीचार्ज कर दिया गया। हम लोग तो वार्ता करने के लिए हम जा ही रहे थे आगे, हम छात्रों के बीच में थे, सबको समझा बुझा रहे थे कि किसी तरह की हिंसा ना हो, कोई तोड़फोड़ ना हो, तो हम तो छात्रों को कंट्रोल करने में रहते हैं। और जब रोक दिया गया प्रशासन के द्वारा तो हम आगे बढ़ जा रहे थे कि हम प्रशासन के जो लोग हैं, अधिकारी है, उनसे हम बात करें, अपनी बातों को रखें, अपनी मांगों को रखें। लेकिन जैसे हम जा ही रहे थे लाठीचार्ज कर दिया गया। तो ये तो बिल्कुल गलत तरीका है ना। पहले तो आप हमारी बातों को सुनते, अगर आप वार्निंग देते कि खाली कर दीजिए, यहाँ से हट जाइए, अगर हम लोग नहीं हटते तब आप लाठी चलाते थे, एक बात भी समझी जाती है। लेकिन किसी तरह का वार्निंग नहीं, किसी तरह का बात नहीं, ना कुछ सुना गया, ना कुछ बात किया गया और लाठी चला दी गई, वो भी बेदर्दी से इस ठंड में। ये तो बहुत शर्मनाक बात है और मानवीय बात है। बिल्कुल, ये बिहार सरकार का बेहद ही शर्मनाक ये जो कृत्य उनके द्वारा किया गया है, इस ठंड में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करना। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी दिलीप जी कि क्या सत्ता में बैठे लोगों का हाथ इसमें शामिल है? पेपर लीक जो ये हुआ है इस मामले में, आपको लगता है ऐसा? देखिए, ये तो हम नहीं बता पाएंगे कि सत्ता के लोग हैं शामिल कि नहीं है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन इतना जरूर है कि जो पेपर लीक बिहार में हो रहा है या प्रतियोगी परीक्षाओं में जो धांधली सेटिंग हो रही है, उसमें बड़े बड़े लोग शामिल है, बड़े अधिकारी, आईएएस हो, आईपीएस हो, उसके अलावा बड़े बड़े नेता भी जरूर शामिल है और उसमें हो सकता है सभी पार्टी के नेता शामिल हो। तो ये तो जांच का विषय है, जांच होना चाहिए। अब इसमें किस पार्टी के नेता शामिल है ये तो हम नहीं जानते हैं ना, ये तो जांच होना चाहिए, इस पे जांच की बात है ये। बिल्कुल। आपसे क्या सरकार के किसी प्रतिनिधि ने, आपने बताया आप लोग 2 बार ऑलरेडी आंदोलन कर चुके हैं पहले भी, तो क्या किसी ने आपसे संपर्क करने का प्रयास किया है? नहीं नहीं, किसी ने भी नहीं। यही तो दुर्भाग्य है, विडंबना है कि किसी भी सरकार की तरफ से किसी ने भी हम लोगों से संपर्क नहीं किया कि हाँ आप लोग की क्या मांग है, नहीं है, सहानुभूति पूर्वक बात होना चाहिए था। किसी ने नहीं बात किया, ना तो सरकार के किसी मंत्री ने, ना ही सरकार के किसी आला अधिकारी ने, किसी ने नहीं हम लोगों से कुछ पूछा है। बस लाठी चला दिया गया है। और इतना होना चाहिए कि जब राजधानी पटना में कुछ मांगों को लेकर अगर छात्र सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं तो कम से कम वार्ता होनी चाहिए ना। सरकार का तो ये पहला काम होना चाहिए, सरकार के अधिकारियों का, कि वार्ता कीजिए छात्रों से या छात्र प्रतिनिधि से, जिससे भी आपको लगे, समस्या को सुनिए, बीच का कोई रास्ता निकालिए, समस्या का समाधान कीजिए। लेकिन ये लोग तो बात ही नहीं सुनना चाहते हैं, न मिलना चाहते हैं, न सुनना चाहते हैं, तो समस्या का समाधान कैसे होगा? ये लोग तो बस लाठी चला दे रहे हैं। ये कोई तरीका थोड़े होता है लोकतंत्र में। बात को सुनना चाहिए। समस्या, अब मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के 16 साल से, वो अभी समाधान यात्रा पे आज से निकले हैं और यहाँ राजधानी में उनके आवास के बाहर समस्या लेके हम लोग जा रहे हैं, तो वो समस्या सुन नहीं रहे हैं, ना उस समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो कैसी समाधान यात्रा आपकी है नीतीश कुमार जी? हम लोग को आप लाठी मार रहे हैं, पटना की सड़कों पे, राजधानी में लाठी मारी जा रही है और आप समाधान यात्रा निकाल रहे हैं। तो ये तो दिख रहा है कि क्या समाधान होगा। आप पहले जो सड़क पे आंदोलन करें उनकी समस्या को सुनकर उनका समाधान तो निकालिए, उसके बाद आप फिर समाधान यात्रा कीजिए तो अच्छा रहता। इस समाधान यात्रा का क्या औचित्य है? कुछ औचित्य मुझे नहीं लगता है। मुख्यमंत्री जी को चाहिए था कि छात्रों से मिलते, अगर छात्रों से नहीं तो छात्र प्रतिनिधियों से मिलते, आप बात सुनते, उनकी बातों को सुनते गौर से, उस पर आप विचार करते। कम से कम इतना तो होना चाहिए ना, आप उस चीज को लागू करें ना करें ये बात की बात थी, लेकिन पहले उस समस्या को तो आप सुनना चाहते, आप सुनना चाहिए था आपको। आपके कोई आला अधिकारी नहीं सुनना चाहते हैं, लाठी मार के भगा दे रहे हैं। तो ये तो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। ये तो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं, बिल्कुल गलत बात है। हम लोग तो लोकतांत्रिक मूल्यों का ख्याल रख रहे हैं, संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार के तहत हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्या संविधान में हमें अधिकार नहीं दिया गया कि हम सड़क पे पैदल चले? ये अधिकार तो हमारा है ना कि हम सड़क पे पैदल चल सकते हैं। हम तो कहीं कोई रोड जाम नहीं कर रहे थे, अब हमें पैदल चलने से रोका जा रहा है। ये तो अंग्रेजी हुकूमत में भी ऐसा नहीं हो रहा था। अंग्रेजी सरकार में भी अगर आंदोलन होता था लोकतांत्रिक ढंग से, तो सरकार उनको सुरक्षा देती थी आंदोलनकारियों को, ना कि उनको लाठी मार के भगा देती थी। और यहाँ तो हम लोग को सुरक्षा देने के बजाय लाठी मार के भगा दिया जा रहा है। तो कैसी, मतलब कैसा ही चल रहा है लोकतंत्र भाई? मजाक बना के रख दिया गया है बिहार में लोकतंत्र को ना। हम लोग तो बार बार ये मांग कर रहे हैं, कोई भी सरकार में हो। हम ये नहीं कह रहे कि आज वर्तमान सरकार है वही दोषी है, इससे पहले भी जो सरकार में थे वो लोग भी लाठी मार रहे थे, आज जो सत्ता में है वो लोग भी लाठी मार रहे हैं। तो हम लोग किसके पास जाए, किस पॉलिटिकल पार्टी के पास जाए, किस नेता के पास जाए? हमें तो कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा है। सभी लोग लाठियां मार के भगा रहे हैं। इस कड़ाके की ठंड में लाठी मारना कहाँ से
उचित लग रहा है? क्या ये अमानवीय नहीं है? इस तरह से इस पे तो मानवाधिकार आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। कहाँ है हमारा मानवाधिकार आयोग? क्या मानवाधिकार आयोग को नहीं दिख रहा है इस सर्द में है जो शांतिपूर्वक लोग पैदल चल रहे तो उन पे लाठियां बरसा दी गई? मानवाधिकार आयोग को एक्शन लेना चाहिए था। महिला आयोग को एक्शन लेना चाहिए कि छात्राओं पे इस सर्द मौसम में कड़ाके की ठंड में लाठी बरसाई गई। महिला आयोग क्या कर रही है? मानवाधिकार आयोग कहाँ है? इन लोगों को तो एक्शन लेना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए, पटना हाई कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। क्यों नहीं लिया जा सकता स्वतः संज्ञान? हम लोग कोई आतंकवादी नहीं ना है। या लगता है सरकार को तो घोषित कर दे कि दिलीप कुमार आतंकवादी है। हम लोग तो लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन कर रहे हैं। यही जब पॉलिटिकल पार्टी का आंदोलन होता है तो उन लोगों पे तो इस तरह से नहीं किया जाता है। जब तेजस्वी यादव जी विपक्ष में थे तो सगना मोड़ से डाकबंगला चौराहा पर मार्च निकाले थे, उनको तो नहीं रोका गया। और हम लोग उसी रोड में जाना चाहते हैं तो हम लोगों पे लाठियां बरसा देते हैं आप। चिराग पासवान जी आंदोलन करते हैं, उनको नहीं रोकते हैं आप। जदयू वाले जब गांधी मैदान में धरना देते हैं गांधी मूर्ति के पास तो उनको आप नहीं रोके। हम लोग गांधी मूर्ति के पास धरना देना चाहते हैं तो हमको आप परमिशन नहीं देते हैं। ये कौन सा तरीका चला? बीजेपी वाले वीरचंद पटेल पथ में आंदोलन करते हैं तो उनको आप नहीं रोकते हैं, भर भर दिन धरना देते हैं रोड पे। तो उस समय रोड जाम नहीं होता है, व्यवधान नहीं होता है। लेकिन हम लोग जब पैदल चल रहे हैं तो आपको रोड जाम हो जा रहा है, व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, कानून का उल्लंघन हो जा रहा है। भाई एक ही राज्य में, एक ही जिला में दो तरह का कानून कैसे हो सकता है एक ही चीज के लिए? अगर हम लोग गलत कर रहे हैं तो बीजेपी वाले भी गलत कर रहे थे, आरजेडी वाले भी गलत कर रहे थे, कांग्रेस वाले भी गलत कर रहे थे, जदयू वाले भी गलत कर रहे थे। तो उन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई और हम लोगों पे आप लाठियां चला रहे हैं? ये कौन सा आप कर रहे हैं भाई? जब बड़े बड़े नेता आते हैं, रोड शो होता है बेली रोड में, तो उस समय नहीं रोड जाम होता है, उस समय पब्लिक को दिक्कत नहीं होती है। तो उस समय तो आप नहीं रोकते कि रोड शो नहीं हो सकता है बेली रोड में। जेपी नड्डा जी आए थे, रोड शो हुआ था जुलाई महीने में, तो उस समय तो आपकी हिम्मत नहीं थी कि उसको रोक सके। लेकिन छात्र जो गरीब है, मजदूर के बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, उनको आप लाठी मार के भगा रहे हैं और कह रहे हैं कि कानून का उल्लंघन हो रहा है। ये कैसा कानून है भाई? अंग्रेजी सरकार में भी ऐसा नहीं चलता था, अंग्रेजी हुकूमत में भी ऐसा नहीं होता था। अंग्रेजी हुकूमत में भी सभी के लिए कानून बराबर था। जैसा जो भी कानून था, चाहे वो अंग्रेजों के लिए हो या भारतीयों के लिए हो, अगर भारतीयों के लिए अलग से कानून है तो सभी भारतीयों पे वही कानून लागू होता, नहीं कि जो अमीर है उनके लिए अलग और जो गरीब है उनके लिए अलग कानून लागू होता। ऐसा कभी हुआ है क्या? हम लोग तो नहीं पढ़ रहे हैं। और सरकार के मंत्री बयान देते हैं, नेता बयान देते हैं कि लाठीचार्ज तो पहली घटना नहीं है, बहुत जगह होता है। ये क्या मतलब है भाई? इस तरह से क्या होता है? हम लोग उपद्रवी है क्या? कोई सबूत दिखा दे तो कि हमने कभी हिंसा की बात की हो। हम ओपन चैलेंज कर रहे हैं, कोई भी वीडियो क्लिप या कहीं भी लिखा हुआ मेरा, कहीं भी कोई मेरा भाषण दिखा दे कोई कि हमने जिसमें हिंसा की बात किया हो, हमने उपद्रव की बात किया हो, हमने तोड़फोड़ की बात किया हो, कोई भी वीडियो दिखा दे या कहीं का भी कुछ भी दिखा दे, अगर मिल जाए तो दिलीप कुमार को फांसी पे लटका दे। हम तैयार है इसके लिए। हमने शुरू में आंदोलन जब हमारा शुरू होता है वहां भी हम घोषणा करते हैं, छात्रों से अपील करते हैं कि अगर भीड़ में कोई आपको हिंसा के लिए उकसाए, कोई उपद्रव करे तो उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दीजिए। इतना कोई करेगा क्या किसी आंदोलन में? लोग तो जानबूझकर हिंसा करवाते हैं आंदोलन में, पॉलिटिकल पार्टियां वाले जानबूझकर हिंसा करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं पॉलिटिकल पार्टी वाले। हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम पहले ही बोल देते हैं कि अगर कोई भीड़ में हिंसा करेगा या हिंसा की बात भी करेगा तो उसको पकड़ के पुलिस के हवाले हम लोग खुद कर देंगे। और ये लोग हम लोगों पे लाठी चलवाते हैं। ये कैसा न्याय है? हम लोग क्या करें, कहां जाए हम लोग? कोई तो रास्ता होना चाहिए ना, कोई तो बात करे हम लोगों से ना। हम कहां चले जाए? अमेरिका चले जाए क्या? या बिहार से बाहर की सरकार के पास चला जाए, ममता बनर्जी के पास चला जाए, या हेमंत सोरेन के पास चले जाए? हम हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है 16 साल से, हम उनसे मांग नहीं करेंगे तो किन से मांग करें? तेजस्वी यादव जी विपक्ष में थे तो बड़ी बड़ी बात करते थे, आज वो उप मुख्यमंत्री है, तो क्या तेजस्वी यादव जी से हम लोग मांग ना करें? बीजेपी वाले भी कल सरकार में थे, हम लोग उनसे भी उस समय मांग करते थे। तो हम कहां जाए? कोई तो रास्ता बताए ना, हम लोग कहां जाए, क्या करें? कब तक लाठियां खाए हम सड़क पे? कब तक बिहार के अभ्यर्थी इस तरह से पीटते रहेंगे, लाठियां खाते रहेंगे? क्यों नहीं कोई पार्टी, कोई नेता एक्शन लेता है? क्यों नहीं सरकार जो है सर्वदलीय बैठक बुला के कोई ठोस कदम उठाती है? शराबबंदी हो या कुछ हो, उस मुद्दा पे ये लोग मार्च निकालते हैं, राजभवन मार्च करते हैं। लेकिन जब छात्र का मुद्दा है तो सभी पॉलिटिकल पार्टियां बस बयानबाजी कह के चुप। क्या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने इसके लिए धरना दिया कि बीएसएससी पेपर लीक के खिलाफ कोई धरना दिया? बीपीएससी पेपर लीक के खिलाफ कोई भी नेता, कोई भी पार्टी ने आज तक कोई धरना नहीं दिया।
बस मीडिया में बाइट दे दिए, बोल दिए, हो गया। कोई ने, किसी ने आज तक आंदोलन नहीं किया। अन्य मुद्दे पे तो आप लोग सड़क पे उतर के कोहराम मचा देते हैं, बिहार बंद करवा देते हैं, लेकिन छात्रों का जब मुद्दा होता है तो क्यों क्यों चुप्पी साध लेते हैं सभी लोग? क्यों जो आज विपक्ष में थे पहले, आज सत्ता में है तो चुप हो गए? जो उस समय सत्ता में थे उस समय चुप थे, आज विपक्ष में है तो थोड़ा बहुत बोल के बस चुप हो जा रहे हैं? क्यों नहीं सड़क पे उतर रहे हैं? आज छात्र मजबूर हो गए हैं अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए। सभी नेताओं से, पार्टियों से मोह भंग हो चुका है, कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा है हम लोगों को। हम लोग पटना हाईकोर्ट भी जाते हैं, वहां से हम लोग भी लौट के आज खाली हाथ आ जाते हैं। हमारी कहीं से कुछ हम लोग के साथ नहीं हो पाता है। हम लोग के पास पैसा नहीं रहता है कि हम पटना हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अच्छा वकील रख के लड़ पाए। कहां से आएगा हम लोग के पास पैसा? गरीब का बच्चा है कि कोई मजदूर का बच्चा है, किसान का बच्चा है, ठेला चला के, रिक्शा चला के लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, रैपिडो जो बाइक चला के, शायद ये होता है रैपिडो उसको बोलते हैं। पटना में मैं बता रहा हूँ बहुत सारे छात्र रैपिडो चलाते हैं ताकि कुछ इनकम हो जाए, उनको रूम भाड़ा निकल जाए, खाने का पैसा निकल जाए, रैपिडो चला रहे हैं। कितना दुख होता है कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए वो पटना आए हैं और उनको पैसा नहीं, इसलिए उनको रैपिडो चलाना पड़ रहा है। पार्ट टाइम जॉब कर लीजिए, उसको करना मजबूरी हो गया उनका। कोई और धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, छोटा मोटा काम कर रहे हैं पटना में ताकि कुछ इनकम हो जाए, उनका रूम रेंट निकल जाए। लेकिन सरकार, सभी नेता, पार्टी असंवेदनशील बने हुए हैं। कितने दुख की बात है, जो मुख्यमंत्री जी 2005 में भिकना पहाड़ी मुसल्लापुर हाट बाजार समिति पटना कॉलेज में जाकर छात्रों से कहते थे, नीतीश कुमार जी जब विपक्ष में थे उस समय 2005 में, कि हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए, हम आप लोग का दुख दर्द दूर करेंगे, आप लोग के लिए अच्छा काम करेंगे। जब मुख्यमंत्री बन गए तो आज तक कभी लौट के भिकना पहाड़ी बाजार समिति में किसी लॉज में देखने तक नहीं गए कि छात्रों की क्या स्थिति है। नीतीश कुमार जी, आज भी छात्रों की वही स्थिति है जो 2005 में थी। आप 16 साल से मुख्यमंत्री है, आज भी कुछ नहीं बदला। रोड बन गया, ओवरब्रिज बन गया, लेकिन छात्रों की स्थिति आज भी वही है जो 2005 में आप देख के गए थे भिकना पहाड़ी से मुसल्लापुर हाट से। वही स्थिति आज छात्रों की, उससे भी ज्यादा बदतर स्थिति है। एक बार जाके देखिए मुख्यमंत्री जी कि छात्र किस परिस्थिति में रहते हैं। रूम का भाड़ा देने के लिए उनके पास पैसा नहीं रहता है, रैपिडो चलाना पड़ता है। पार्ट टाइम कहीं जॉब करते हैं, कोई चाय का दुकान खोल लिए, कोई मोबाइल के दुकान में पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, कोई मॉल में पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। लड़का लड़की स्टूडेंट जो है, कौन देखेगा इनके दुख दर्द को? बहुत सारे स्टूडेंट्स है जिनका महीना जब खत्म होने लगता है ना, तो 5 दिन 7 दिन उनके पास पैसा नहीं रहता है, तो एक टाइम का खाना खा के सो जाते हैं। हमने भी उस दर्द को झेला है, हमारे पास भी पैसा नहीं होता था, एक टाइम खाना खा के रात में भूखे सो जाते थे। आज भी हम पटना आते हैं, हमारा रूम नहीं है पटना में। 2020 में हम रूम छोड़ दिए जब लॉकडाउन लगा, तो आज हम जब पटना में आते हैं तो हमें कोई ठिकाना नहीं रहता कि आज हम कहाँ रुकेंगे, कल कहाँ रुकेंगे। कभी इस स्टूडेंट के रूम में, लॉज में, कभी किसी और स्टूडेंट्स के लॉज में हम रुकते हैं, कभी बाजार समिति, तो कभी मुसल्लापुर, तो कभी भिकना पहाड़ी, कभी महेंद्रू। हम एक दूसरे स्टूडेंट्स के रूम पे रुकना पड़ता है हमें। किस लिए हम रुकते हैं? हमें क्या शौक था? कोई बिहार का नेता, कोई पार्टी छात्रों के साथ खड़ी नहीं है, मजबूरी में हमें ये करना पड़ा। हम बीमार आदमी है, हमारा इलाज चल रहा है, हमें नवंबर में ही एम्स में भर्ती होना था, लेकिन छात्रों के साथ इतना अन्याय हो रहा है कि हम अपना इलाज छोड़कर हमको आंदोलन करना पड़ रहा है मजबूरी में। कौन समझेगा इस दर्द को? क्यों नहीं कोई समझ रहा है इस दर्द को? क्यों नहीं हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री समझ रहे हैं इस दर्द को? कभी छात्रों के बीच जाइए आप लोग, कभी लॉज में जाकर देखिए कैसे छात्र गुजारा करते हैं। कभी जाइए हुजूर, जाइए लॉज में जाके छात्रों से मिलिए, छात्राओं से मिलिए, तब आपको दुख दर्द पता चलेगा। एसी में बैठकर डिसीजन लीजिएगा, नहीं होगा। जिस तरह जब आप विपक्ष में थे तो रोड पे जाते थे, लॉज में जाते थे, एक बार जाके जाइए नीतीश जी, इस समाधान यात्रा से कुछ नहीं होगा। समस्या हम लोग गिना रहे हैं, 50 चैनल पे, 100 चैनल पे समस्या रोज गिना रहे हैं, दिखा रहे हैं, सड़क पे उतर के आंदोलन करके समस्या बता रहे हैं, उसका तो आप समाधान नहीं कर रहे हैं और समाधान यात्रा निकाल रहे हैं। क्या फायदा इससे? कुछ नहीं होने वाला है इससे। नीतीश कुमार जी, आप छात्रों के दर्द को समझिए, उनके साथ न्याय कर दीजिए, आपको किसी समाधान यात्रा की जरूरत नहीं पड़ेगी। छात्र आपका वोट बैंक बनेंगे, छात्र आपको वोट देंगे, लेकिन आप हजारों समाधान यात्रा कर लीजिए और पटना में छात्रों पे लाठी चलाते रहिएगा, छात्रों के साथ अन्याय होगा, तो हजारों समाधान यात्रा करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। और हम ये कह रहे हैं कि अगर छात्रों को न्याय नहीं मिलता है तो अब छात्र अपना रास्ता खुद तय करेंगे। हम लोग अब मजबूर हैं, किसी नेता पे भरोसा नहीं हो रहा है।
तो अगले चुनाव में हम लोग सभी का बहिष्कार करेंगे। कब तक हम लोग सहते रहें, कब तक लाठियां खाएं, कब तक जेल जाते रहें? अरे अंग्रेज भी होते तो आज हम लोग की बातों को सुनते, कम से कम बैठ के बात करते कि आपकी समस्या क्या है बताइए। गांधी जी भी आंदोलन करते थे, पटेल जी आंदोलन करते थे, अंग्रेज उन लोगों से बातें करते थे, सुनते थे कि क्यों आंदोलन कर रहे हैं, क्या डिमांड है, उस पर विचार होता था। लेकिन आज की सरकार तो सुनना ही नहीं चाहती है, लाठी मार के भगा रही है। अरे आपको लगता है कि दिलीप कुमार आतंकवादी है तो बोल दीजिए ना, घोषित कर दीजिए दिलीप कुमार आतंकवादी है, घोषित कर दीजिए कि 9 लाख अभ्यर्थी आतंकवादी है। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? अगर आपको लगता है कि 9 लाख अभ्यर्थी अभ्यर्थी हैं तो उनकी मांगों को क्यों नहीं सुन रहे हैं आप? हम बार बार बोल रहे हैं ना, हमें आंदोलन करने की कोई आंदोलन करने का कोई शौक नहीं है, हमें मजबूर कर रहे हैं तब हम सड़क पे उतर रहे हैं। हमने ट्विटर पे पहले आंदोलन किया, 5,74,000 ट्वीट हुआ, सरकार की तरफ से या बीएसएससी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, कोई संवेदना स्टूडेंट्स के प्रति नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर हम लोग को 4 जनवरी को सड़क पे उतरना पड़ा। और उस दिन इतनी ठंड थी, कल भी आज भी ठंड है कि लोग रजाई से कंबल से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों को इस कड़ाके की ठंड में सड़क पे उतरना पड़ा, लाठियां खाने पड़ी। दर्द का एहसास तो अब हो रहा है, कल तो सिर्फ लाठियां पड़ी थी, दर्द तो अब हमें फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि कितनी चोटें लगी हम लोगों को। अरे जब हम अपना दर्द समझ रहे हैं, हमें चोट लगी, हमें तो सिर्फ 4-5 लाठी लगा, तब हम समझ रहे हैं कि हमें कितना दर्द हो रहा है। जिसको 10 लाठी, 20 लाठी, 50 लाठी आपने मारा है, जिसका सर फट गया है, उसको कितना तकलीफ हो रही। कभी कोई नेता गए मिलने उनसे, जाके देखिए। अभी भी मेरे साथ एक स्टूडेंट से आप कहे तो हम दिखा रहे हैं उनके दर्द को। देखिए इनका हाथ फ्रैक्चर है, आप देख सकते हैं, रवि नाम है इनका, इनका हाथ फ्रैक्चर है, पैर में मारा गया, इनको सर में मारा गया। कितना दुख की बात है। अरे क्या मांग रहे थे हम लोग? सिंहासन मांग रहे थे क्या आपसे? मंत्री का पद मांग रहे थे क्या? पार्टी का अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे थे क्या? विधायक मंत्री बनाने की बात हम लोग कर रहे थे क्या? नौकरी मांग रहे थे आपसे क्या? कुछ नहीं, बस ये कह रहे थे कि जो वैकेंसी आपने निकाला, जो परीक्षा आपने कंडक्ट कराया, उस परीक्षा का जो पेपर लीक हो गया, उसके कारण आप उस परीक्षा को रद्द कीजिए और फिर से परीक्षा आयोजित कराइए पारदर्शी तरीके से। तो क्या हम लोग गलत मांग कर रहे हैं? और उस पर से लाठी बरसा रहे हैं बिना कोई बात किए हुए। कहां जाए हम लोग? आज 9 लाख अभ्यर्थी, उनके परिवार वाले बहुत आक्रोशित है। कल सुपौल से एक लड़की अभ्यर्थी की मां ने फोन किया हमें रात को, और वो बोल रही है कि बेटा तुम लोग बहुत मार खा लिए, अब छोड़ दो, तुम लोग पीछे रहो, हम लोग अब अभिभावक आगे आएंगे, आंदोलन करेंगे और प्रशासन हम लोगों को मारेगी, हम लोग बर्दाश्त करेंगे, तुम लोग बहुत मार खा लिए। कितने शर्म की बात है कि एक अभ्यर्थी की मां 50 साल की, वो फोन करके बोल रहे हैं कि बेटा तुम लोग बहुत मार खा लिए, बहुत तकलीफ हो रहा है हमें। जब उन लाइव देखी टीवी पे, यूट्यूब चैनलों पे लाइव देखी सुपौल से, उनको तकलीफ हो रही है। लेकिन हमारे राजधानी में बैठे नेताओं को तकलीफ नहीं हो रही है, हमारे मुख्यमंत्री को तकलीफ नहीं हो रही है, उप मुख्यमंत्री को तकलीफ नहीं हो रही। कितने शर्म की बात है। सरकार क्यों इतनी असंवेदनशील बनी है भाई? अरे क्या दिक्कत है? परीक्षा रद्द करा दीजिए, फिर से पारदर्शी ढंग से परीक्षा लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार जानबूझ के कर रही है, धांधली कर रही है, इसलिए ये एकदम अडिग है? इसका मतलब यही समझा जाएगा कि सरकार के लोग इसमें संलिप्त है और सेटिंग करवा रहे हैं, और इसलिए वो एग्जाम को चाहते हैं कि जल्दी करवा ले, कैंसिल ना करे। ये तो 9 लाख अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। 8 साल के बाद वैकेंसी आई थी, लाखों स्टूडेंट 8 साल से इंतजार कर रहे थे इस वैकेंसी का। 300-300, 400 किलोमीटर दूर जाकर सेंटर दिया गया। इतनी ठंड में सड़क पे उनको रात में सोना पड़ा, कहीं जगह नहीं थी। किसी को चिंता नहीं है बिहार की, किसी को चिंता नहीं युवाओं की कि कैसे रात बिताए होंगे सड़क पे। एक बार रात में निकल के देखिए, तब पता चलेगा हुजूर। जी, बिल्कुल, मेरा आपसे इस कार्यक्रम का आखिरी सवाल होगा दिलीप जी, आपने जो बातें बताई, जो चीज़ें आप लोगों ने खुद फेस की है वहाँ पे, जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया है और सरकार का जो रवैया है वो बहुत ही असंवेदनशील है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बिहार सरकार राजनीति के माध्यम से वहाँ पर युवाओं की आवाज़ को दबा रही है। देखिए निश्चित रूप से बिहार सरकार आवाज को दबाना चाहती है। अगर आवाज को दबाना नहीं चाहती तो युवाओं की जो मांग थी उस मांग को मान लेती, लाठीचार्ज नहीं करती। लेकिन जब लाठीचार्ज किया गया तो इसका मतलब है
कि लाठी के बल पे ये आवाज को बंद करना चाहती है, लेकिन हम लोग की आवाज बंद नहीं होगी। मर जाएंगे, लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। अन्याय के से कोई समझौता नहीं, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद दिलीप कुमार जी, आपने बताया बिहार सरकार को इस पे संज्ञान लेकर जो ये अपराध हुआ है, ये अपराध सरकार और अधिकारियों का ही देन है, जिसकी वजह से पेपर लीक हुआ, क्योंकि पेपर लीक होना कोई छोटी बात नहीं है, इसमें किसी न किसी का तो हाथ है और इसकी जाँच करके इसको रद्द करना चाहिए। इसके बजाय बिहार की सरकार असंवेदनशील रवैया अपनाते हुए इस ठंड में छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज करके अपना चरित्र दिखा रही है। जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार समाधान यात्रा पे निकले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ छात्रों पर लाठी चार्ज करवा रहे हैं। ये कैसी समाधान यात्रा है उनकी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। बहुत-बहुत आभार दिलीप जी, आप हमारे साथ जुड़े, जी, आपने धन्यवाद। छात्रों का दर्द हमें बताया, आपने बताया किस तरीके से आप लोग अपनी सही चीज़ के लिए, अपने हक के लिए आप लोग माँग उठा रहे हैं और उसमें य छात्रों की आवाज़ को दबाने का काम बिहार की सरकार, नीतीश सरकार कर रही है। ये बेहद ही दुखद है। हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार। आप इसी तरह से देखते रहिए आर श्रृंखला।